मौलाना मोहम्मद अब्दुहु व रसूल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कई दिन के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और जागना है जागले अफलाक के साए तले, हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आइए सबसे पहले आका इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक पढ़े और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद वबारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए किराम और सादत इज़ाम, मोहतरम हज़रात, हमारा यहाँ जमा होना एक मरहूम कुछ दिन पहले हमारे बीच में थे, वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। उसके इसाले सवाब के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते मौला ताला मरने वाले मरहूम के गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ अता फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आज कुछ हमारे अंदर ऐसी कमियां हैं जिनको उजागर करना बेहद जरूरी है, जिनको जाहिर करना बेहद जरूरी है। सब दो चार बातें हैं, मैं कह के रुखसत हो जाऊंगा। हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए और उनको लाए हुए सदियों गुजर गई। तशरीफ लाए, सरकार कहां से चले, कहां कहां सरकार ने अपना कयाम फरमाया, किन किन से सरकार ने मुलाकातें की, फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कहां तशरीफ लाए, फिर सरकार ने किससे मुकाबला किया दीन के खातिर, फिर सरकार ने किस तारीख को वफात पाई, और फिर सरकार गरीब नवाज को आज 800 साल से ऊपर का जमाना हो गया इस दारे फानी से कूच किए हुए, लेकिन सरकार गरीब नवाज की पूरी सवाने हयात हमें मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। फिर आ जाइए, राजस्थान के बड़े बड़े ऐसे भी उलमाए किराम हैं या सादात इज़ाम हैं जो इस दारे फानी पर आए और तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन उनकी पूरी सवाने हयात मिलती है, उनका पूरा तज़किरा हमें मिलता है। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने इस रुए जमीन पर वो काम करना शुरू कर दिया है जिनकी कोई सवाने हयात नहीं मिलती, और अपनी जेब या कुछ भी समझे वो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दीन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। फर्जी मज़ारात बनाकर उसमें लोगों को इकट्ठा करना, फिर जलसे जुलूस कराना, और फिर उस चीज का हमारे से तस्दीक कराना कि साहब आप लोग आओ तस्दीक करो। तो हम उस चीज को कैसे तस्दीक करें साहब? आज से 4-5 साल 6 साल पहले वहां कुछ ना था, लेकिन आज वहां जम्मे गफीर लगता है साहब, और इतना बड़ा उर्स बना दिया कि बड़े बड़े औलिया किराम का उर्स नहीं होता, उससे ज्यादा उर्स वहां लोग इकट्ठा हो जाते। ये साहब हमारे दीन को बहुत बड़ा नुकसान है साहब। हमारी कौम का पैसा अगर कोई मुझ जैसा नाचीज अगर वो इकट्ठा करके गलत रास्ते पर लगाए तो हम उसके साथ सख्त मुखालिफ है साहब, क्योंकि कौम का पैसा ऐसी जगह लगना चाहिए जिससे कौम को फायदा हो, कौम को नुकसान ना हो बल्कि कौम को फायदा हो। आज लाखों रुपए हम इकट्ठा करके कौम के पैसे को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। तो मैं मेरी कौम से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरजमीन इसी खित्ते पर आज अगर मरहूम हाफिज लाल मोहम्मद दारुल इस्लामिया हनफिया से पढ़कर हमारे बीच आए और उन्होंने अपने एरिया पे नजर दौड़ाई, पूरे एरिया को छाना कि साहब मेरे कौम को क्या चीज की जरूरत है, तो उनको जरूरत पड़े कि अगर मेरी कौम के पीछे बीच में अगर कोई इदारा कायम ना किया तो मेरी कौम भटक जाएगी। तो उन्होंने अपनी वसी
और अरीज सोचो फिक्र से आज से 40 साल पहले हमें एक दीन का इदारा देकर गए। फिर हमारे सैयद साहब यूपी से पढ़कर तशरीफ लाए और उन्होंने भी इस एरिया पर नजर दौड़ाई और कहा कि मेरी कौम को क्या जरूरत है। कहा कि एक बच्चियों के इदारे की जरूरत है, तो उन्होंने एक बच्चियों के इदारा कायम कर दिया। इधर मरहूम हाफिज लाल मोहम्मद ने लड़कों का इदारा कायम किया, इधर सैयद साहब ने लड़कियों का इदारा कायम कर दिया। क्योंकि बीकानेर सरजमीन पर मकातिब थे, छोटे छोटे मदरसे थे, लेकिन दारुल उलूम की शक्ल में अगर कोई इदारा बना तो वो आपका महबूब इदारा दारुल नूरिया रज़विया बना, जिससे सैकड़ों तलबा फैज होकर आज कोने कोने में इल्मे दीन से आरास्ता और पेरास्ता लोगों को कर रहे हैं। अगर ये मदरसा ना होता तो हमारा कोई हाल ना होता, हम भटक गए होते। हमने देखा नहीं, हमारे पड़ोसी गांव जो दीन से दूर हैं, दूसरे फिरके में वो घुस चुके हैं, अगर ये इदारा ना होता तो हमारे गांव आज हम भी उन जैसे हो जाते। ना हमें शऊर होता कि भाई क्या नाम है, फातिहा कैसे होती है और इसाले सवाब क्या होता है। ये सारी चीजें आज अगर महव हैं तो उसी दारुल नूरिया रज़विया के हैं। तो इसलिए मैं मेरी कौम से ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप अपने पैसे को यूं बर्बाद ना कीजिए, बल्कि आप अपने पैसे और गाड़ी कमाई से कौम के गरीब बच्चों को पढ़ाइए, ताकि उससे उनका भी भला हो और आप लोगों का भी भला हो। और आज हम लोग इकट्ठा होकर के लाखों रुपए खर्च कर देते साहब, लेकिन हमारी कौम को चाहिए कि हम ये लाखों रुपए कमोबेश करके और कौम के लिए एक ऐसी जगह बना दें जिससे हमारी कौम फायदा हासिल कर सके। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला कहने से ज्यादा अमले कसीर की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया उसमें माना लफ्जन गलती हुई हो और अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम चलने की तौफीक बख्शे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।